नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा, जो कि बहुत ही धार्मिक स्थान है, राम राजा सरकार जिनको हम कहते हैं, उस स्थान पर खड़े हुए हैं। ओरछा में सभी हमारे साथी और अन्य लोग भी हैं, वो खड़े हुए हैं। तो ये एकमात्र भारत का एक ऐसा राम भगवान श्री प्रभु राम का दरबार है, जहाँ पर प्रभु राम को राजा की तरह पूजा जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है प्रति दिवस। तो ये छोटी मोटी कुछ जानकारी यहाँ पे जहांगीर महल है, जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया गया था। और जो अन्य जो ऐतिहासिक जानकारी हमारे साथ श्री दुबे जी हैं, वो बताएंगे कि क्या मतलब इसके बारे में विशेष है, यहाँ पे कुछ खास चीजें हैं। मनीष सर, ये है ये जो सामने जो महल दिखाई दे रहा है और ये सामने मंदिर जो दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ के राजा मधुकर साय और रानी कुंवर गणेशी बाई थी। तो उन्होंने ये मंदिर इसलिए बनवाया था और सामने उस महल से खिड़की बनवाई थी। अच्छा, वो जो सामने ये सामने उसके ठीक सामने यहाँ वो महल है, या महल से हम अपने बैठ के भगवान के दर्शन करते रहे जी। तो रानी गणेशी बाई अवधपुरी अयोध्या धाम के लिए गई और जो राम राजा सरकार यहाँ विराजमान है, उनके पास उन्होंने अपनी भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे साथ चलिए। तो उनने भगवान ने शर्त रखी कि पुख नक्षत्र में हम आपके यहाँ जितने भी पुख नक्षत्र पड़ता है अपने सनातन धर्म में, तो पुख नक्षत्र जब जब रहेगा, जब जब हम चलेंगे, तो रानी रामलला को लेके और पुख नक्षत्र में लेकर के ओरछा धाम के लिए लेके आई। और उन्होंने ये शर्त रखी, जहां आप मुझे रख दोगे वहां से मैं आगे कहीं नहीं जाऊंगा, ये रामलला सरकार ने वहीं विराजमान हुआ। तो बस वो जैसे ही आई ओरछा में हर्षोल्लास के साथ वो आई, तो उन्होंने जैसे ही ओरछा धाम में प्रवेश किया, तो ये बेतवा नदी भी यहाँ पर है, पवित्र मतलब पावन बुंदेलखंड की मानी हुई। तो वहां पर आके तो इस मंदिर में उन्होंने जो बनवाया था, यहाँ प्रतिष्ठा करना थी, तो उसके जस्ट बगल में उन्होंने भगवान को वहां बिठाल दिया। रसोई थी वहाँ राजा साहब की। बस वहां से उसके बाद फिर रानी ने कहा कि महाराज चलो मंदिर में आपको विराजमान कराना है। उन्होंने कहा ये मेरी आपसे शर्त थी, इसलिए मैं जहाँ विराजमान हो गया हूँ वहीं रहूंगा। तो फिर दोबारा में फिर ये राम राजा सरकार का जो मंदिर बना है, रामलला सरकार का, वहाँ विराजमान रहे जब से और फिर नया निर्माण हुआ मंदिर का। तो उनकी जो राजा की और रानी की इच्छा थी, वो भगवान ने पूरी नहीं होने दी और उनने जहां विराजमान हो गए वहीं से वो दर्शन होते हैं। और आज देश विदेश के सभी तीर्थ यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मध्य प्रदेश की पावन भूमि है, ओरछा राम राजा सरकार के नाम से यहाँ पर विख्यात है। ये बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी ने, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई। जैसा कि आपको विदित है, ये ओरछा जो है बुंदेला राजाओं की नगरी कही गई है और बुंदेला राजाओं की यहाँ पर कई प्रकार की छतरियां भी हैं, उनके स्थल हैं। और यहाँ पर कल कल करती बहती हुई पास में माँ बेतवा नदी भी है, जो अपने एक विस्तृत रूप में यहाँ पर बहती है और बहुत लोगों के लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। और साथ ही ये श्री हरदौल लला का मंदिर भी है यहाँ पर। तो काफी ये जो स्थान है काफी प्रभावित करने वाला है। पीछे बस आ रही है, हमको बचाव के साथ वीडियो बनानी है। और ये जो यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर लोग ठहरते भी हैं। तो ये बुंदेलखंड की जो धरती है वो कई वीर सैनिकों की, कई राजाओं की, बलिदानों की भूमि है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, आप सबको भी अच्छा लगा। जानकारी सर, यहाँ राम राजा लोक का निर्माण अभी विगत जारी है। यहाँ पर जैसे अपने यहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर लोक है, ऐसे यहाँ पे राम राजा लोक का निर्माण जारी है, अभी वर्तमान में निरंतर प्रगतिरत है और निकट भविष्य में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें पर्यटकों को और तीर्थालुओं, श्रद्धालुओं को आगे चल के दर्शनों का और लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर वीर लला हरदौल का भी मंदिर है, जिस शादी कार्य वगैरह जब होते हैं तो उनको सर्वप्रथम निमंत्रण दिया जाता है, हाँ, उनका बहुत ऐतिहासिक वो है। अगर उनको भगवान के दर्शन करने आओ और वीर लला हरदौल के दर्शन नहीं करो तो असफल रहती है।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रोचक जानकारी आपने बताई। नहीं, और उसके बारे में एक और मनीष सर, कि जो हरदौल जी हैं यहाँ पर, जिसके यहाँ भी बिटिया भाई बहन की किसी की भी शादी होती है तो सर्वप्रथम किसी भी देवता पे निमंत्रण देने से पहले हरदौल मामा के यहाँ भात के रूप में बिटिया के लिए यहाँ पर या भाई के लिए जो शादी होती है तो निमंत्रण देने आते हैं और उनको फिर विदा करने आते हैं। तो उनका ऐसा आशीर्वाद है कि वो शादी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और सफलता पूर्वक करते हैं और बहन की शादी में वो हाथ लेकर के जाते हैं और भाइयों कह सकते हैं आस्था का एक प्रमुख केंद्र भी है। तो ये कितनी विविधताएं पूर्ण और ये संस्कृति की बात हमको जानने की मिली और हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर और आप सबको भी गर्व होगा और सभी देशवासियों के लिए हम ऐसा कहेंगे कि आप जो भी इधर अगर बुंदेलखंड में आते हैं तो ओरछा धाम पर जरूर घूम कर जाएं, भ्रमण करके जाएं। आपने अच्छा सुना होगा, उसके लिए धन्यवाद। बोलिए राम राजा सरकार की जय, हरदौल मामा की जय। और मैं सबसे महत्वपूर्ण एक बात हमारे श्री संजू भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, श्री संजय वर्मा जी को, ये वीडियो बना रहे हैं, इनको पर्दे के पीछे काम करते हैं, इनको बहुत महत्वपूर्ण श्रेय जाता है। थैंक यू संजू जी।